Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with BA 6 semester English compulsory syllabus. जैसे कि आप जानते हो जो मैंने इंग्लिश कंपलसरी के सारे सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप उसे सर्च करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ ये आपके यूथ होल के जो स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, ये सबके लिए वेरी यूज़फुल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि आप सेमेस्टर आगे बढ़ते जाते हो वैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है बीए की कम होती जाती है। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम होती है तो आपकी जो क्वेश्चन आंसर शीट की चेकिंग है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टीचर्स के पास कम आंसर शीट आती है। तो ये आप देख सकते हो कि लिटरेचर में मार्क्स मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बीए थर्ड ईयर के अंदर। जैसे कि आप थर्ड ईयर का हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ अपना क्वालिटी कंटेंट को लिखना होता है, क्वालिटी कंटेंट को, कि आप प्रेजेंटेशन भी इसमें यूज़फुल होती है कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है अपना पेपर को, कैसे आपने क्वालिटी लिखनी है एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके और आप अच्छी परसेंटेज ले सकें एग्ज़ाम में। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका 6 सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 4.A, जिसका नेम है आपका डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विच इज़ रिटन बाय एनी फ्रैंक। जो इसका मैं आपको बेसिकली चैप्टर के जो एसेंस है अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, जैसे दो रिलीजन ग्रुपों में इंडिया में आप देख सकते हो झगड़े होते हैं, हिंदू मुसलमानों में कहते हैं कि हमेशा डिस्प्यूट रहता है। वैसे अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ क्या डिस्प्यूट आपको नहीं मिलेगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। वहाँ रिलीजन नहीं होता, वहाँ क्या होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ज्यूज और जर्मनी की ये स्टोरी है कि जर्मनी ने नाजी जर्मनी जो हिटलर का था, जैसे आप देख सकते हैं उसने ज्यूस के ऊपर कितने अत्याचार किए, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स मतलब कि जहाँ गैस के जो चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर गैस छोड़ देते हैं, इंसानों को छोड़कर उन्हें मार देते हैं। वो किन्हें मारते थे? उन्हें मारते थे ज्यूस होते थे। आप इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, अ बॉय इन अ ब्लू स्ट्रिप्स पजामा। ये एक हॉलीवुड मूवी है जो बहुत ज़्यादा चली और ये उस स्टोरी के बेस पर ही है कि कैसे जर्मनी ने जो लोगों ने और जो वहाँ के ऑफिशियल्स उन्होंने जूस के साथ कैसे बर्ताव किया, और जो लोग उन्हें बचाते भी थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं बेसमेंट्स के अंदर बना देते थे चैम्बर्स। जर्मनी के कुछ अच्छे लोग हैं भी थे उस टाइम जो ज्यूस को बचाना चाहते थे। वो क्या करते थे, अपने घरों के अंदर क्या बना देते थे, तहखाने बना के, बेसमेंट बना के उन्हें बचाने की कोशिश करते थे। पर अगर जर्मनी के ऑफिशियल्स को पता लग जाता था तो वो क्या करते थे, उनको भी सज़ा दे देते थे, उनको भी पनिशमेंट मिलती थी। फिर एक ऐसी ये सब कुछ था। अब उसके बाद जो ये बेसिकली जो चैप्टर है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वो एक डायरी है। जैसे सोचो आपको एक गिफ्ट में किसी ने डायरी दी तो आपने रोज रात को उस डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वही कुछ डायरी के पन्ने बिखरे हुए मिलते हैं जिन्हें कोई एक इंसान पब्लिश करा देता है, और उस कुछ पब्लिश करे हुए एंट्रीज में से कुछ एंट्रीज को उठा के ये चैप्टर आपका बनाया गया है। जो ऑथर थी एनी फ्रैंक वो नहीं रही इस दुनिया में, उनके जाने के बाद ये जो उनकी एंट्रीज बची हुई थी, क्योंकि वो भी एक ज्यूस थी। तो ये जो चैप्टर है इस तरीके उनकी सफरिंग, उन पे एट्रोसिटी, उन पे दुख जो हुआ था उस टाइम उसको समझाया गया है। ये चैप्टर बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि ये एंट्रीज के पॉइंटर्स में है, और एंट्रीज में डायरेक्ट नहीं लिखा गया, एक स्टोरी फॉर्मुलेट करके लिखा गया है जिसे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो मेन स्टोरी को समझना, स्टोरी के पीछे जो कहानी है उसे समझना से आपको ये चैप्टर बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये 6 सेमेस्टर का, जिसका नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आप देखो डायरी से आपको मतलब कि एक लड़की की डायरी है जो मिल जाती है, उसके पेजेस मिस्टर फ्रैंक को, किसी को, वो उसे पब्लिश करा देते हैं। पब्लिश कराने के बाद उसमें से जो कुछ पार्ट होता है उसमें से ये स्टोरी फॉर्मुलेट करी गई है। ठीक है, वैसे तो कहते हैं 173 एंट्रीज करी थी उसने, एंट्रीज मतलब लिखे थे पेज पर, उसके कुछ पेजेस को ही उठा के इस चैप्टर में डाला गया है जो आप अब अपने BA 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। और आप बहुत लकी स्टूडेंट्स हो
जिनको ये चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। आपके ये सिलेबस में, करिकुलम में ये चैप्टर को ऐड करा गया है कि ये दिखाने के लिए कि कैसे उन पे जर्मनी के जो ऑफिशियल्स थे, ज्यूज पे कैसे अत्याचार हुए। ठीक है, देखो जो अबाउट द ऑथर है ये यही है कि 12-13 साल की लड़की है वो एनी फ्रैंक, जो उस टाइम की स्टोरी अपना लिखती है। एनी फ्रैंक जो बॉर्न हुई है जर्मनी में 12 जून को, व्हेन नाजीज अंडर हिटलर के अंदर था नाजीज एंड हैड कम टू पावर। नाजी एक पार्टी है जर्मनी की, जैसे हम बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस, वैसी नाजी जो पार्टी का लीडर कौन था, हिटलर था। जर्मनी पे रूल कौन कर रही थी, हिटलर की पार्टी नाजी कर रही थी। आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कई लोग समझते हैं नाजी अच्छा किसी कंट्री का नाम होगा, नहीं, तभी स्टूडेंट इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। आप बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर अगर आप इसे बड़े ध्यान से समझोगे। उसके बाद क्या है, दे ट्रीटेड द ज्यूज वेरी क्रूरली, मतलब कि बड़े बुरी तरह से बर्ताव करते थे ज्यूज के साथ। देयरफॉर द फ्रैंक्स हु वर ज्यूज थे फ्लैड फ्रॉम जर्मनी में 1933 में वो भाग जाते हैं टू एस्केप द नाजी परसिक्यूशन, मतलब कि बड़ा अत्याचार और तो कंसंट्रेशन कैंप्स में उन्हें डाल के मारा जा रहा था। तो यही वो स्टोरी है। एक लड़की को अपने बर्थडे पे, जब उसका 13th या 14th बर्थडे है, तो उसके बर्थडे पे उसको क्या मिलती है, एक डायरी मिल जाती है। डायरी में वो अपनी सारी स्टोरी को लिखना स्टार्ट करती है अगले दिन से ही कि रोज का उसके साथ क्या हो रहा है। उसके कुछ एंट्रीज हम देखेंगे। देखो, आफ्टर द वॉर, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर द वॉर हर डायरी वॉज पब्लिश एंड बिकेम एन इमीडिएट सक्सेस हो जाती है एनी फ्रैंक की डायरी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, जो अबाउट द डायरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरी जो है कब से शुरू करी है एंट्रीज, 15 जुलाई 1944 से। आई फील द सफरिंग ऑफ मिलियंस, मतलब कि मैं उन सबका दुख समझ सकती हूँ। जो ये डायरी रिप्रेजेंट कर रही है एनी फ्रैंक, वो सारे ज्यूज के दुखों को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कैसे, जब एनी फ्रैंक स्टार्टेड विद हर डायरी शी कुड नेवर हैव इमेजिन द इम्पैक्ट हर वर्ड्स वुड हैव एन जनरेशन ऑफ रीडर्स। जब डायरी लिखनी स्टार्ट करी थी एनी फ्रैंक ने, उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी डायरी पब्लिश होगी, इतना इम्पैक्ट डालेगी इतने सारे रीडर्स पे, दूसरी दूसरी कंट्रीज के भी और अपनी कंट्रीज के भी, और इतनी मूवीज बनेंगी इस चीज़ पर, किसी ने नहीं सोचा था। पर शी स्टार्टेड। उसके बाद वो कैसे स्टोरी अब फॉर्मुलेट होती है, जो इसके क्वेश्चन आंसर, अगर आपको स्टोरी समझ आ गई तो इसके क्वेश्चन आंसर आप बिना पढ़े भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप उन स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर करोगे जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करे होंगे, ना कि स्टोरी समझी होगी। देखो, बाय द एंड ऑफ द 1980s 16 मिलियन कॉपीज ऑफ अ डायरी हैव बीन सोल्ड वर्ल्ड वाइड। मतलब 1900 खत्म होते होते 16 मिलियन जो थी उसकी डायरीज की कॉपीज थी वो सोल्ड हो रही है, क्योंकि पब्लिश हो चुकी है, लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड इट रिमेन्स द मोस्ट ऑफन रीड अकाउंट ऑफ द परसिक्यूशन, मतलब कि जिंदा मारा जा रहा है उनका, एकदम खत्म करी जा रही है उनकी पूरी जाति प्रजाति, जैसे कहते हैं ना, वैसे ही उनका पूरा ही ज्यूज की जो कम्युनिटी को खत्म करा जा रहा है नाजी जर्मनी के अंदर। जो नाजी एक पार्टी है जर्मनी की, जो पार्टी किसे हेड कर रही है, हिटलर हेड कर रहा है उस पार्टी को, और वो कह रहा है कि जर्मनी इज ओनली फॉर द जर्मन्स। एक जैसे हम कहते हैं ना अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स, वैसे वो कह रहा है कि जर्मनी जर्मन्स के लिए, जो ज्यूज है उन्हें मारा जा रहा है। उनको क्या करते हैं, देखो एक कमरे में ले जाते हैं, बाहर से बड़े बड़े जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं, गैस अंदर जाती है उनके अंदर, बाहर से वो चक्कर सा होता है उसे घुमा देते हैं, उससे जैसे वो उस गोल से चक्कर को घुमाते हैं वैसे सारी गैस उन कमरों में चली जाती है और वो दम घुट के उनका वो मर जाते हैं। तो ये क्या इनका इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स। ओके, देखो, एनी हैड नो क्लोज फ्रेंड विद हुम शी कुड हैव बीन कम्प्लीटली ओपन। वो उसके एनी के पास ऐसे इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे जिसके साथ वो काफ़ी ओपनली हो जाए। तो उसने क्या चूज़ करा, मेथड ऑफ राइटिंग अ डायरी, कि वो अपनी एक डायरी में ही अपने वर्ड्स को लिखेगी, जैसे आजकल है लोग। वैसे आज भी वही सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, देखो सर्कल घूम के वैसे दोबारा आ जाता है। पहले
लोगों में ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था, फिर ज़्यादा मिलने लगे, फिर धीरे धीरे करके डिजिटलाइजेशन आते आते तब लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने आप में ही कन्फाइन हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से उस समय भी ऐसा हो रहा था एनी के साथ। उसके बाद अपने ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, तो उसने डायरी को अपना मेथड और मीडियम चूज करा था लिखने के लिए। डायरी का नाम दिया गया था किटी। व्हाट इज डायरी नेम? उसका डायरी का नाम क्या था? किटी था। एंड टू होम हर डायरीज एंट्रीज आर एड्रेस हेलो किटी। हेलो किटी मतलब कि वो किटी से बातें करते हुए डायरी लिखती थी। किटी कौन थी? उसके डायरी का नाम था। डायरी कहाँ से आई थी? उसके बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट करी थी। बर्थडे कौन सा था? 13 और 14 उसका बर्थडे था। ठीक है। Although Frank's diary contained nothing of her experience of the concentration camp where she and sister जहाँ वो मर जाती है, it does provide an idea of Jews suffering। देखो, मरने से पहले की डायरी है, मरने के बाद तो लिखेगी नहीं मैं कैसे मरी, उससे पहले की सफरिंग वो बता रही है अपने डायरीज पे, रोज एक एंट्री करके कि हम अब वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होने के बाद अब उसे वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो ये सब अपनी डायरी में शेयर कर रही है। Although Frank's diary contain nothing of her experience, उसका कोई अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस मरने का नहीं है, उससे पहले का एक्सपीरियंस है। इट डज प्रोवाइड एन आइडिया, एक आइडिया देते हैं कि कैसे ज्यूज जो सफर कर रहे थे फ्रॉम अ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ, एक साथ ही करोड़ों लोगों को जिंदा मारा जाता है। कहाँ मारा जा रहा था? 90s, 30s और 40s के टाइम में। जब आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड भी यहीं से स्टार्ट होता है। ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड से पहले ज्यूज के क्या हालात थे। आज भी देखो आप, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना हो रहा है। After the hiding place of the Franks was invaded, the pages of डायरीज वर लेफ्ट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जैसे वो पकड़े जाते हैं, उसके डायरीज के हैं, तो वन ऑफ द पीपल हु असिस्ट करते हैं जो फ्रैंक्स को 2 सालों के लिए, वो ढूंढते हैं इन पेजेस को और उन्हें सेफ रख देते हैं। उसके बाद उसे पब्लिश कराते हैं जिन्होंने बचाने की कोशिश करी थी। अब देखो आप, स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग हो जाती है कि उन जैसे एक स्टोरी ये भी है इसके अंदर, एक एंट्री डायरी की, कि वेजिटेबल वेंडर्स को जिंदा मार दिया गया क्योंकि वो जर्मनी का होते हुए किसी जीव को बचा रहा था अपने घर के अंदर, उसे जिंदा मार दिया गया। तो देखो अब ये एनी ने अपनी डायरी के अंदर इतना सारा जो है क्या कर रखा है, बता रखा है, उसमें एंट्रीज बना के। उसकी डायरी में 173 एंट्रीज हैं और उसकी डायरी की अभी सिर्फ 3 एंट्रीज पढ़ के आपको लगेगा कि स्टोरी का आपने पूरा सीन देख लिया। ठीक है, किस तरीके से उसको 3 एंट्रीज के अंदर ही कैसे उसकी स्टार्ट होती है, कहाँ वो छुपती है, कैसे अगर उसको दूसरा, इतना इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद वो कैसे लास्ट में वो पकड़े जाते हैं और मर जाती है। मरने के बाद जिन्होंने उसे बचाया था, उसके गिरे हुए पेजेस फ्लोर पे, फटे हुए पेजेस, उसे कोई संभाल के रखता है। संभालने के बाद उसे पब्लिश करा जाता है। पब्लिश करने के बाद उसका क्या होता है, 16 मिलियंस कॉपियां उसकी बिकती हैं बाजारों के अंदर और एक हॉलीवुड मूवी भी बनती है। उस हॉलीवुड मूवी के बनने के बाद उसका रीमेक्स भी बनते हैं इतने सारे। और आज तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अगर कोई एग्जांपल आता तो एनी फ्रैंक की डायरी का लिया जाता है। तो ये है। अब हम देखते हैं उसकी एंट्रीज क्या थी। ठीक है, एंट्रीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी एंट्रीज क्या थी। या आपको समझना, आपको अगर पढ़ के खुद देखोगे आपको समझ नहीं आएगी अगर जब तक आप उसे इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, जब तक आप उसे समझ नहीं सकते। पिक्टोरियल ग्राफिकेशन की वजह से, इमेजिनेशन की वजह से समझ आ सकता है आपको, वैसे आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, देखो अब क्या होता है। उसके बाद देखो क्या है, द डच वर्जन। उसकी जो डायरी का डच, देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में छपी है उसकी डायरी, डच में। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुई है उसकी डेथ के बाद। बाकी हम देखते हैं मेनली उसकी डायरी में कहता है पेनफुल सफरिंग्स थी ज्यूस की, जो उस समय नाजी जर्मनी देता था। नाजी जर्मनी, हिटलर की पार्टी, जर्मनी के अंदर ज्यूस को कैसे जिंदा मारते थे
वो सफरिंग बताई गई है डायरी के अंदर। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन द प्रिस्क्राइब्ड एंट्रीज की इंट्रोडक्शन आ चुकी है। अब देखो जो पहली एंट्री हो रही है वो ये 14 जून को, डायरी 13 जून को एनी का बर्थडे है, 14 जून को वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है 1942 के अंदर। आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड चल रहा है, हाउ शी इज राइटिंग द डायरी ऑन दैट पीरियड of that period and also the suffering on that period of the people, जो उन लोगों की सफरिंग हो रही है ज्यूस की, वहाँ हालात उनके कैसे हैं जर्मनी के अंदर, आप ये सोच सकते हो। पहली एंट्री हो रही है 14 जून को 1942 के अंदर और लास्ट जो होती है 1 अगस्त 1944 को, मतलब 2 साल सिर्फ दुख भरी कहानी ही डायरी के अंदर छपी हुई है। 2 साल 42-44 तक 170 एंट्रीज होती हैं डायरी के अंदर, सिर्फ 3 ही इस टेक्स्ट के अंदर आपको पढ़ने को सिर्फ 3 एंट्रीज ही मिल रही है 170 एंट्रीज में से। ठीक है, देखो 8 जुलाई 1942 को एनी लिखती है, ये एंट्री ली गई है, संडे का टाइम है 5 जुलाई का। एक मेंबर की कॉल आती है एसएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं कि आप जल्दी अपना जो ये मकान है जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर जाओ और कहीं ऐसी जगह छुप जाओ ताकि आपको मरना ना पड़े। जो एनी और मार्गोट है वो घर पे ही रहते हैं, नॉट आंसरिंग द डोरबेल, डोरबेल बजती है, वो अपने डैड का वेट करते हैं कि दरवाज़ा खोलेंगे। मार्गोट टेल्स एनी दैट द कॉल अप वाज फॉर हर मार्गोट एंड नॉट फॉर देयर डैड, मतलब कि वो उनके लिए थी, वो सिस्टर जो हैं 2। फिर मार्गोट टेल्स करता है एनी को दैट द कॉल अप वाज फॉर हर मार्गोट एंड नॉट देयर डैड। दे स्टार्ट पैकिंग देयर थिंग्स, वो अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उस रात को अब देखो क्या होता है, दैट नाइट द फैमिली सेंड्स क्लोथ एंड बुक विद अ डच वुमेन हु इज मिस्टर फ्रैंक्स बिजनेस पार्टनर। वो डच वुमेन थी, मिस्टर फ्रैंक बिजनेस पार्टनर थी उसकी, उनके डैड की, उनके साथ वो अपनी किताबें और कपड़े हैं फटाफट भेजना। रात के अंधेरे में चुपचाप वो क्या कर रहे हैं, अपना सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, दैट नाइट फैमिली सेंड क्लोथ एंड हैंक हर हस्बैंड, मिस और डच वुमेन के जो हस्बैंड थे, ये 2 पार्टीज के आपको नाम याद होने चाहिए, मैप और हैंक। ये डच लोग थे जिन्होंने किनकी हेल्प करी थी, ज्यूस की हेल्प करी थी, एनी फ्रैंक की फैमिली की हेल्प करी थी जिन्होंने। उसके बाद कहता तो सीक्रेट प्लेस पे छुपने के लिए, सिंस ये डेंजरस था ज्यूस के लिए टू बी सीन विद सूटकेस, कि वो सूटकेस के साथ कहाँ जा रहे हैं। द नेक्स्ट डे द फ्रैंक ड्रेस इन 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, उन्होंने क्या करा, कपड़े 5-6 कपड़े डाल लिए ऊपर कि उनको कोई पहचान ना सके कि वो सामान शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, फटाफट 5-5 कपड़े डाल लिए, जैसे कि एक टॉप डालना होता तो उन्होंने 5 टॉप डाल लिए, और एक जीन्स डाले तो 10 जीन्स डाल लिए, उसके ऊपर 3-3 लेयर्स के कपड़े डाल डाल के वो चुपचाप निकल रहे हैं। सिंस इट डेंजरस था कि वो सूटकेस के साथ नहीं दिखने चाहिए। मार्गोट गोज फर्स्ट विथ माइप इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह कहते हैं ना बोहो का टाइम होता है, जैसे कि अभी सूरज भी नहीं निकला है, अर्ली मॉर्निंग जहाँ अभी चांद भी नहीं छुपा हुआ है और सूरज भी नहीं आया है, उस सुबह सुबह वो शिफ्ट कर रहे हैं। एंड एनी विद हर पेरेंट्स फॉलोइंग लेटर इन द डे, एनी जो है फिर अपने पेरेंट्स के साथ दिन में निकलती है। मतलब ये नहीं कि सारी फैमिली एक साथ निकल रही है, ऐसे नहीं निकले वो कैसे निकले हैं, पहले अपने सिस्टर को भेजा है, सिस्टर को भेजने के बाद अर्ली मॉर्निंग उसे भेज दिया 3 लेयर कपड़े पहना के, उसका सामान शिफ्ट हो गया। अब दुख की अब बात शुरू होगी जब वो कितनी एक मिजरेबल कंडीशन में जाते हैं और रहना उन्हें पड़ता है। ये देखो अब देखो 25 को डायरी लिख रहे हैं, देयर इज अ बैड न्यूज, दुख की न्यूज है। द वेजिटेबल मैन इज पिक्ड अप बाय द पुलिस फॉर हाइडिंग 2 ज्यूज इन हिज हाउस। एक वेजिटेबल मैन था जिसने 2 ज्यूज को अपने घर में छुपा रखा था, उसे क्या मार दिया गया, किल कर दिया गया
और उठा के ले गए पुलिस वाले, क्योंकि वो जर्मनी का था और जर्मनी का होते हुए वो ज्यूस को बचा रहा था अपने घर में. दिस इज अ बिग लॉस फॉर द सीक्रेट एनेक्शर्स एज वेल बिकॉज द गर्ल्स एली एंड माइप कांट कैरी पोटैटोज दैट फॉर. वो अब ले नहीं पाएंगे उनसे सामान. वेजिटेबल वाला था जो, क्योंकि उसे उठा के ले गए पुलिस वाले, क्योंकि उसने अपने घर में छुपा रखे थे. किन्हें? जर्मनी में रहते हुए ज्यूस को अपने घर में छुपा रखा था और उन्हें पता लग गई, कानों कान खबर होगी पुलिस वालों को. नाउ जो सीक्रेट एनेक्शर से वेरी लिटल था टू ईट एंड हैव टू गो हंग्री, क्योंकि वो जहाँ सीक्रेट प्लेस पे छुपते थे वेजिटेबल वाला, उनको उनके छुपने वाली जगह पे सामान बेच के आता था. उसी से लेकर उसी को पकड़ लिया उन्होंने. अब वो भूखे मर जाएंगे. देखो कैसे. and have go hungry. We are going to be hungry, but anything is better than being discovered. मतलब कि कह रहे चाहे भूखे रह लो पर मिलो ना, छुपने की जगह मिल गई. सेज एनी ने कहा. 26 मई को जो एंट्री होती है वो इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की आखिरी एंट्री है. सीक्रेट एनेक्शंस आर लिविंग इन द कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग कॉट. जो सीक्रेट छुपे हुए लोग हैं वो यही सोच के छुपे हुए हैं कि वो पकड़े ना जाएं, और वो अगर पकड़े जाए तो मारे जाएंगे. They have been the cause of such terrible tension for their protectors. उनको अपने प्रोटेक्टर्स के लिए भी टेंशन होती थी जिन्होंने इन्हें बचा रखा है. द सीवर इज ब्लॉक्ड. अब वो कहते हैं जो सीवर था वो ब्लॉक हो गया. नालियाँ कैसे ब्लॉक्ड होगी, पानी नहीं है जहाँ वो छुपे हुए हैं. मिजरेबल कंडीशन है वो जहाँ छुपे हुए हैं. खाने को खाना ही नहीं है. एंड दे मस्ट नॉट रन वाटर. ना उनके पास पानी है, रनिंग वाटर भी नहीं है. एनी बिगन्स टू डिस्पेयर. वो क्या बड़ी दुखी है. और क्या बोलते हैं, विल लाइफ एवर बी नॉर्मल अगेन. वो ये सोचती है कि दोबारा से जो लाइफ है नॉर्मल हो जाएगी. क्या ये जो वॉर चल रही है ये ख़त्म होगी. वो यही सोचती रह जाती है कि अब सही हो जाएगा. बेटर नॉट टू गो इन टू हाइडिंग एंड जस्ट बी डेड राइट नाउ. वो सोचती है ये छुपने से अच्छा हम अभी मर जाएं. नाउ इंस्टेड ऑफ सफरिंग सो मच. इतना सफ़र हमें ना करना पड़े. तो ये स्टोरी थी एनी फ्रैंक की कि कैसे वो शिफ्ट होते हैं, उसके बाद वो छुप जाते हैं. छुपने की प्लेस के बाद जब ये लड़कियां मर चुकी है, शी इज़ डाइड नाउ, कि उसके बाद ये डायरी डिस्कवर होती है. और उसके बाद ये यहाँ से हमें स्टोरी का पता लगता है कि वो कैसे बर्थडे पे मिली हुई डायरी इतने सारे दुख लिखती है उस डायरी पे. उसकी डायरी को कोई पब्लिश करता है. पब्लिश करने के बाद उस डायरी से करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं. मिलियंस ऑफ कॉपीज बेचकर मूवीज बनती है. लोगों का दुख भी कम होता है उस डायरी से, क्योंकि लोगों को जर्मनी की सच्चाई पता लगती है कि कैसे जर्मनी के लोगों के साथ हो रहा है. उन्हीं की कंट्री में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और न्यू स्टेप्स उठाए जाते हैं, मेजरिंग स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि वहाँ की कंडीशन को स्टेबल करा जाए. ये वॉर की कंडीशन थी. जैसे अगर आप देखें जो रिफ्यूज जिन लोगों ने लिया था, जो पाकिस्तान से इंडिया आए, जैसे हम अपने देश की बात करें, कश्मीर फाइल्स अगर आप मूवी देखते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे हिंदुओं के साथ बर्ताव किया गया उस टाइम पीरियड के अंदर. वैसे ही जर्मनी में भी ज्यूस के साथ बर्ताव करा जा रहा था. वहाँ की टेक्निक थोड़ी मॉडर्न थी. बस उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, गैस चैम्बर्स में भेजा जाता था मारने के लिए. अगर आपको टाइम मिले तो आप ब्लू स्ट्राइप्स पजामा, वन बॉय ने ब्लू स्ट्राइप पजामा मूवी है जिसके हॉलीवुड की मूवी है, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एट्रोसिटीज़ करी गई हैं जर्मनी के लोगों ने ज्यूस के ऊपर. अगर जो जर्मनी के लोग उन्हें बचाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है, जो अपने घरों में ज्यूस को छुपा लेते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं. जैसे स्टोरी में वेजिटेबल वेंडर के साथ हुआ, क्योंकि वो छुपे हुए लोगों को सब्जियां बेचता था, अपने घरों में वो ज्यूस को छुपाता था, और वहाँ के पुलिसमैन उसे पकड़ के ले गए.
अब बात आ जाती है इसके क्वेश्चन आंसर्स की। अब आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स मैं जस्ट स्क्रॉल करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आपने मेनली क्वेश्चन आंसर जिन पे फोकस करना है वो आपने करना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे 5 साल के पेपर उठा के देख लो, चाहे 10 साल पुराने पेपर उठा के देख लो, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए कि कैसे आपके ये सफरिंग्स वो देखते हैं। जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी भी कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, अगर आप सीधा लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाओगे। ये एनोट वाले क्वेश्चंस नहीं इतने आते हैं, ठीक है। एनोट द फॉलोइंग ये आप स्किप्स कर सकते हो, बस इसे रीड कर सकते हो। देखो जो क्वेश्चन आए थे 14-15 में ये आ रखे हैं। व्हाट डज कॉल अप नोटिस मीन, व्हाई डज इट लीड टू टेंशन एटमॉस्फेयर इन द फ्रैंक हाउस होल्ड। आपको पता होगा, आपने सेकेंड एंट्री पढ़ी है 25 मई की। कॉल अप नोटिस का मतलब है कि भाई अब इन्हें मारने के लिए बुलाया जा रहा है, अब जिंदगी खत्म इनकी। ये है अथॉरिटीज की ऊपर से सिक्योरिटी वालों का फोन आ जाता है, अब मतलब छुप जाओ या मर जाओ, ये वाली सिचुएशन होती है। तो मरना कोई नहीं चाहता, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी की शरणार्थी कहीं जगह ले रहे हैं, कहीं छुप रहे हैं चुपचाप, फिर एट द एंड वो पकड़े जा रहे हैं, फिर मर रहे हैं। वो ये भी हुआ उनके साथ, ये आप देख सकते हो। ये है इसमें, ये आपको सारा मैंने स्टोरी बता दी गई है। क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। कहाँ छुपने गए हैं, डच फैमिली उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उन्हें छुपाया वहाँ, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द फ्रैंक फैमिली मूव आउट ऑफ देयर हाउस, कैसे जा रहे हैं आप सारा बता दोगे। 3 लेयर के कपड़े एक्स्ट्रा पा के जा रहे हैं, कौन अर्ली मॉर्निंग जा रहा है, कौन दिन में जा रहा है, फैमिली पूरी साथ में नहीं जा रही। सूट को केस को लेकर फैमिली से निकलना अलाउड ही नहीं है जूस के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो, कोई उनको सब्जियां नहीं बेच सकता, सब्जी वाले की कहानी भी आपने इसमें डालनी है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाउ डज एनी पोर्ट्रेट द वर्ल्ड टर्न टॉपसी टर्वी इन हर डायरी एंट्री, कैसे जब 2 ज्यूज विल नाउ बी सेंट टू सम कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, ये आपने लिखनी है। पुअर वेजिटेबल की कहानी, ये सारी वो है। When my sends the current cake, why does anything she's a ridiculing them। जब वो उन्हें केक, जहाँ वो छुपे होते उन्हें केक भी देना आता है, तो कहती है उन पे भद्दा मजाक है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि वो वहाँ सफरिंग कर रहे हैं। आप ये सारी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आए आपने सफरिंग लिखने हैं, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना होता। स्टोरी की आपने कैसे स्टार्ट करना, डेट्स मेंशन करनी है सबसे पहले। बेस्ट आंसर लिखने के लिए आपने क्या करना है, एंड डेट्स एंड मेंशन करनी है। उसके बाद वर्ड लिमिट चाहे आपकी 100-200 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-6 वर्ड्स अगर एक्स्ट्रा हो गए, डेट्स आपने मेंशन कर दी, एंट्री कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई, ये आपने हमेशा लिखनी है। डेट्स से ही आपको यहाँ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एंट्री डेट्स के अकॉर्डिंग हुए। 4 जून वाली, 14 जुलाई वाली, 25 मई वाली एंट्री आपने डालनी है हर क्वेश्चन के अंदर, पूछे चाहे ना पूछे एग्जामिनर। चेकर आने पर देख लेना, आपने समझ के लिखी है स्टोरी, ठीक है। डिस्कस हाउ एनी प्रेजेंट हर कन्फ्लिक्ट ऑफ विशिंग टू लिव एंड टू डाई एट द सेम टाइम। इतने दुख में रहने से अच्छा तो मर जाना ही सही है। इसका मतलब ये है, पूरा दुख कहानी सफरिंग्स आपने इसमें समझा देनी है जो आपने चैप्टर में समझी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं अब आ चुके हैं आपके 150 से लेके 180 वर्ड्स तक। जैसे हाउ डज एनी डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ द ज्यूज इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी के अंदर क्या सफरिंग्स थी, किन की सफरिंग्स थी, यूज की, आपने सारी ऐड कर देनी है। वो आपने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बनता है 180 वर्ड्स के लिए। अब उसके बाद आता है एनी रिफ्यूजेस टू बी डिस्पेयर इन स्पाइट ऑफ द फियर एंड टेंशन ऑल अराउंड हर सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद द टेक्सचुअल एविडेंस। सारे एविडेंस आप डाल दोगे, आपको पता तो है ही। कॉल अप नोटिस से लेके केक से लेकर आप जो वो कंसंट्रेशन कैंप तक सब डाल दोगे, सब कुछ। हाउ डज एनी पोर्ट्रे द सफरिंग, वही चीज़ है, क्वेश्चन को घुमा रखा है, आंसर वही आने हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हाउ डू यू थिंक एनी डायरी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एंड कम्फर्ट वाइल शी वॉज अंडर गोइंग द, देखो उसके पास कोई था तो था नहीं जिससे वो बात करे, फ्रेंड्स नहीं थे, कोई नहीं था, तो उसने क्या करा, डायरी को ही लिखना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पीरियड में। तो ये है उसका सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद वो अपनी डायरी को क्या नाम रखा था, किटी रखा था। आपने सारा सीक्वेंस बताना है, सारी समरी उतार देनी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि टीचर मांग ही रहा आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूरा चैप्टर। आप ना मानो चाहे ना मानो, पूरी समरी डेट के साथ टीचर यही डिमांड कर रहा है आपसे। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।